अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज सुबह सुबह जैसे ही आंखें खुली तो एक बहुत बड़ा सा बम गिरा हम सबके सरों पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बंद होने जा रहा है। ठीक है जी। और जब मैंने फ़ेसबुक वगैरह ऑन किया तो इतने सारे लोगों के आप यकीन करें स्टेटस लगे, किसी की वीडियो लगी, किसी के कमेंट्स देखे कि बस बंद होने वाला है यूट्यूब। तो पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हड़ाहड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है, मिसक्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब बिल्कुल भी बंद होने नहीं जा रहा है। जस्ट एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वार्निंग आई है कि कुछ वार्निंग भी मैं आपको बताऊं कि क्यों आई है। वार्निंग इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कंटेंट जो है वो यूट्यूब और गूगल पर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप इस कंटेंट को रिमूव करो। ठीक है। अगरचे आप रिमूव करने में फ़ेल हो जाते हो तो हम जो है यूट्यूब पाकिस्तान में बैन कर देंगे। ठीक है जी। ये था हमारे जो रिस्पेक्टेबल कोर्ट का फ़ैसला। इसके अंदर बैन होने की बात कि कल से ही बैन कर दो, ये कर दो, यूँ कर दो, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जो बात मैंने आपको बताई है, ये वाला डिसीजन आया है। ठीक है, ऑन पेपर। चलो जी, सही है, ये बात सही है। अगरचे ये बैन हो जाता है, ठीक है, पहली बात तो ये कि कम्युनिकेशन से दुनिया जहान की चीज़ों का हल निकल आता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि पीटीए के थ्रू गूगल को के साथ कम्युनिकेशन करे कि इस कंटेंट को रिमूव किया जाए। अगरचे नहीं करते तो फिर इसका दूसरा कोई सिचुएशन ज़ाहिर है मुझसे बेहतर बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग यूट्यूब बैन की तरफ जाते हैं तो वैसे ही पाकिस्तान में बेरोज़गारी अपने उरूज पर है ड्यू टू लॉकडाउन एंड ड्यू टू अदर सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी। तो यूट्यूब बैन करने से होगा क्या कि लाखों क्रिएटर जो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू डॉलर में लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, सबसे पहले तो इन क्रिएटर्स के पेट पे लात पड़ जाएगी। ठीक है जी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग यूट्यूब बैन करेंगे पाकिस्तान में व्यूअरशिप कम हो जाएगी। व्यूअरशिप कम हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उनकी आमदनी कम हो जाएगी, और आमदनी कम हो जाएगी तो क्रिएटर के साथ साथ बड़ा नुकसान पाकिस्तान का भी है, क्योंकि पाकिस्तान में 1 2 3 4 क्रिएटर नहीं है बल्कि लाखों की तादाद में है माशाल्लाह से। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को लाजमी कंसीडर करना चाहिए, इस बात को कि ये जो क्रिएटर है वो पाकिस्तान में अच्छा खासा जो डॉलर्स है वो लेकर आ रहे हैं। और अगरचे आप लोग ये बंद कर देते हैं तो ये जो लाखों की तादाद में क्रिएटर्स बेरोज़गार होंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या आपके पास कोई ऐसे मुतबादिल रास्ते हैं कि आप इन लोगों को कहीं और फिक्स करेंगे? ठीक है जी। अगरचे ये बेरोज़गार होते हैं तो ये किसका हेड होगा? आपकी इन्फ्लेशन और आपकी पॉवर्टी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो हर चीज़ को कंसीडर करते हुए जनाब आप लोगों को स्मार्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये कोई बात नहीं है कि बस अगर एक कोई कंटेंट पड़ा है और अगर वो रिमूव नहीं करता तो हम यूट्यूब बैन कर देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो खैर ये कोई सही फ़ैसला नहीं है यूट्यूब बैन करना। अदरवाइज़ लोगों का क्या है, वीपीएन। और हाँ, एक बड़ी बात ये कि अगरचे आप बैन करते हैं तो एक दुनिया जहान में इसकी एक अलग हाइप क्रिएट होगी, जैसे कि 2012 में हुई थी। ठीक है। जो कंटेंट जिस पर लोग शायद सालों से नहीं गए तो उसकी टो में लाजमी तौर पे वो वाला जो कंटेंट है दोबारा से ट्रेंडिंग में आएगा कि हाँ भाई ये वाली चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट पड़ी है, और वो दुनिया जहान के जो न्यूज़ हैं उसके अंदर चलेगा फिर आपका कंटेंट। तो ये सिर्फ एक दफ़ा की बात नहीं है कि आप यूट्यूब बैन कर देंगे और आप खामोशी से बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगरचे आप ये बंद करते हैं तो आप देखिएगा कि जो कंटेंट अगेंस्ट में पड़ा है उसकी ट्रेंडिंग कहाँ से कहाँ जाती है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलो दुआ करते हैं अल्लाह पाक बस बेहतरी करे, और ये है कि गवर्नमेंट स्मार्ट डिसीजन ले, क्योंकि इस दौरे हाज़िरा में हमें स्मार्ट डिसीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनाब बस ठीक है, दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।